राम राम। बेनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनियायो। तासुमरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। अर्थात हनुमान जी ने मेघनाद के शरीर को उठाकर लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बर्ष सुमन दुंदुभे बजाबई, श्री रघुनाथ विमल जसु गावई। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सन देवनि निस्तारा। वे ढोल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। आस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। स्वतबद सुनाद सानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास गए। रावण ने ज्यों ही पुत्र का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रोदन कर भारी, और ताड़न बहुभांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल काय दस कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि, समझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखऊं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखिए। तेनाय ज्ञानोपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर नगनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरा निभयो भिनुसारा, लगे भालु कपिचार्यों द्वारा। सुबट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रेजवानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन भावा डोल हो, सो अब बरु जाओ पराई। संजोग विमुख भये न भलाई, निज भुज बल में बयारो बढ़ावा। दिया तर जरी पुचड़ियावा। रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन भावा डोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है,
जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। आस कई मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल सुझाव बाजा, चले वीर सभा तुलित बली, जनु कज्जल कह आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। आसगुना मित हो हिते काला, गानैन भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य आसकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अति गर्भ गनैन सगुना, सगुन श्रवहि आयुध हाथ ते, बट गिरत रथ ते, बाजे गज चिक्करत भाजहि साथ ते। गोमाए गीध कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घन, जनु काल दूत उलोक बोलहि, बचन परम भयावनि। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार, गेंद, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हैं। ताई की संपत्ति सगुन सुबह, सपने मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जेबों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चलो निशाचर कटक अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं, और बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत्त गज जोत घनेरे, प्राविट जलद मरद जनु प्रेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जान बहुमाया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगई, शोभित पयोधिक उदर डगमगाई। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठे रेणु रवि गया छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई,
पवन निशान घोर रब बाजई, प्रलय समय के घन जनु गाजई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। मेरी न फेरी बाज सहनाई, मारू राग सुबट सुखदाई, के हरिनाथ वीर सब कराई, निज निज बल पावर सोचरही। बेरी न फेरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। काय दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालु कपिन के ढट्ठा, हाउ मार्यऊ भूप दऊ भाई, आस कही सन्मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रेछ वानरों के ठट्ठ को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। या सुनि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुबीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाई विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते, मानहु सपच्छ उड़ाई, भूधर वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि, जय राम रावण मत्त गज मृगराज, सोजा सुबखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए से रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। जय श्री राम। दो देश जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, बिरे बीर इत राम ही, उत रावण ही बखान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रति बिरत रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ नरत नहीं तन पद त्राना, के विध जी तब वीर बलवाना। सुनाऊ सखा क्या कृपा निधाना, जे जया हुई सो चंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो,
जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुत जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील माने सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम, दम माने इंद्रियों को वश में होना, और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और क्षमता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील, शील अर्थात सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम, दम अर्थात इंद्रियों का वश में होना, और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। एस भजनो सारथी सुजाना, बैरति चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुधि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमलाचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवचा भेद विप्र गुर पूजा, ए सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल, अचल अर्थात स्थिर, निर्मल अर्थात पाप रहित और अचल अर्थात स्थिर मन तर्कस के समान है। सम अर्थात मन का वश में होना। अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम ये बहुत से बाढ़ है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में आसरथ जाके, जेतन का न कताऊं रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कई शत्रु ही नहीं है। महाजय संसार रिपु जेति सकै सो बेर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। लखन श्या रामचंद्र शंकर हरिओम। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सोने प्रभु बचन विभीषण हर्ष गए पदकंज, ए मिस मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इस बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंधरा हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि कर निज निज प्रभुआन। लखन श्या रामचंद्र। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रेच वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं।
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन रव चढ़े विमाना हम उमारे ते संगा देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवताएं और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम के रण उत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दूध सिमाते कापि जयशील राम बल ताते एक एक सन बेराई पचारही एकन एक मर्दी मई बारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारे काटे धरे पछारे शेष तोरी से सन सन मारे उदर बिदार ही भुजा उबारे गई पदावनी पटक भट डारे। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हें सिरों से दूसरे को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर वटमयी गाढ़ी भालू ऊपर डारते बहुबालू वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधे कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजहि मर्दई निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि मारहि चपेटनि डाटि दातन काटि लातन मींजहि चिक्करहि मरकट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरी गाल फारही उर बिदारही गलातावरी मेलई प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलई दारु मारु काटु पचारु घूर गिरा गगन मई भरी रही जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं।
निज दल विचलत देखसी बेस भुजा दस चाप रथ चढ़े चलो दसानन फिरऊं फिरऊं करिदाप। लखन श्या रामचंद्र शंकर आर्यो अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा। तब वेशभूषाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। तायो परम क्रुद्ध 10 कंदर सन्मुख चले उदय बंदर गए कर पाद पल पारा डारनिता परे कई बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ डाले। लागे शैल वज्र तन तासु खंड खंड हुई फोटई आंसू। चला न अचल रहा रथ रूपी रन दुर्मद रावण आत कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। एतावत झपटि दपटे कपिजोधा मरदय लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालु कपिनाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और दपटकर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगदय हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई यह कल खाए काल की नाई। ते देखे कपि सकल पराने 10 चाप सहायक संधाने। हे रघुबीर हे गोसाई रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धनुषर निकर छाड़ शिवरग जिमि उड़ी लागई। रहे पूरी सर धरनी गगन दिश विदसी। क्या कपि भागई भयो अति कुलाल बिकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु दारत बंधु जन रक्षक हरि। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देख कटि कसिन संग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए नाई राम पदमात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर से रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मार सिकापि भालू मोहि बिलो की तोर मैं कालू। खोजत राव तो ही स्तुत घाती आज निपात जुड़ा बहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा रे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा अरे मेरे पुत्र के घातक मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। आस कई छाड़ सिबान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे तिल प्रवान कर काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाढ़ छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुन निज बानन के न प्रहारा संदनु भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला
गिर संग श्रृंगन जनु प्रभ से ब्याला। फिर अपने बाड़ों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। पुण्य सत्य सर मारा माही पर उधरनी तल शोध कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ सी ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती पे मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्त्यानंत उर लागी सही। पर्यो वीर बिकल उठाव 10 मुखा तुल बल महिमारे। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज मिरज कनी। तेजा उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की देवी प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी।